फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से चैनल संघर्ष पर। तो आज हम लोग सिमेट्री सर्किट्स की आखिरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब आखिरी का है। अब हम लोग टॉपिक चेंज कर देंगे अगली वीडियो से, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो मैंने 7-8 वीडियोज़ बनाई हैं, 8-9 वीडियोज़ बनाई हैं, इनको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपका कंसेप्ट और अच्छा होगा। दूसरी बात, सिमेट्री सर्किट बिल्कुल कंप्लीट नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देंगे। 3-4 वीडियोज़ बाद एक और ले लेंगे बढ़िया सा सवाल, ताकि फिर से रिवाइंड हो जाए। तो अभी ये दोनों सिमेट्री सर्किट आपको दे रखे हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन में अपना हाथ फोल्ड करने वाली सिमेट्री क्या होती है, फोल्डिंग, और एक मिरर वाली लगा सकते हैं। इस सवाल में 3D हो जाता है, थोड़ा दिक्कत आएगी वो चीज़ लगाने में। आता है किसी को तो लगा ले, मुझे नहीं पता 3D में कैसे लगाते हैं। 3D में हम लोग वैसे नहीं लगाते हैं। तो आप चाहो तो मैं तो सिर्फ सिमेट्री वाले कंसेप्ट से जाऊँगा, आप चाहो तो यहाँ पे वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। कौन सा? मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री। और उस सवाल को आपको एक जो सिमेट्री वाले कंसेप्ट अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं उससे ट्राई करना है। तो प्लीज ट्राई करिए, मैं हट जाता हूँ। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए पहले हम लोग ये वाला सवाल देखते हैं, फिर ये वाला देखेंगे। ठीक है, तब तक जिसको वहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री लगानी हो, मिरर लगाना हो, लगा ले। चलिए सवाल पे बात करते हैं। तो ए और बी के बीच में तो हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी लगा देंगे, सीधी सी बात, 100 वोल्ट की। आप चाहे 50 की लगाएं, आप चाहे 10 की लगाएं, आप चाहे 20 की लगाएं, वेरिएबल, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। चलिए, तो इस पॉइंट पे देखेंगे कि 0 है, इस पॉइंट पे 100 है, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव को ज़्यादातर हम लोग 0 ही मानते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, ये 0, तो करंट यहाँ पे ऐसे आएगा, करंट यहाँ पे ऐसे आएगा, करंट यहाँ पे ऐसे आएगा। मेरा डायग्राम कैसा है देख लें जरा, बिल्कुल सही। चलिए, तो करंट आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगा, वैसे ही करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, और करंट यहाँ से ऐसे जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर ये 0 है, इधर मैं x मानता हूँ, तो मैं किधर किधर x मान सकता हूँ? क्या मैं इधर भी x मान सकता हूँ? क्या मैं इधर भी x मान सकता हूँ? सोच के बताइएगा। अगर कल की वीडियो देखी तो थोड़ा ध्यान से सोच के करिएगा। ठीक है, अगर कल की वीडियो के हिसाब से जाएंगे तो अगर देखें इस नोट पे करंट एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक ऐसे जा रहा है, 4 इधर, 1 2 3 4, ये भी ठीक है, 1 2 3 4, पास सेम है क्योंकि सिमिलरिटी भी है। यानी कि आप आराम से x इधर भी मान लो, x इधर भी मान लो। जिसको ना समझना है कल की वीडियो देखना, और उससे भी ज्यादा समझना है तो मेरे 7-8-9-10 वीडियोस हैं इस पे, इसी कंसेप्ट पे पूरे देखिए आराम से। ठीक है, तो अगर इधर मान सकते हैं तो ये 100 - x होगा, ये 100 - x होगा, ये 100 - x होगा। ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटी है तो जितना करंट यहाँ से जा रहा है उतना करंट वहाँ पे आ रहा है। प्लीज फिर से बता रहा हूँ, ना समझ में आ रहा हो, पिछली 9-10 वीडियोस मैंने इस पे बना रखी है, ध्यान से देखिएगा इसी कंसेप्ट पे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो x, ये नोड मान लो, कोई भी नोड पकड़ लो। अब करंट इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि x है, इधर भी नहीं जाएगा, x है, इधर और इधर जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो तो एक ऐसे जा रहा होगा, एक 0 की तरफ जा रहा होगा। चलो बनाते हैं, तो एक सी एक्स होगा प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 100 प्लस एक्स आ जाएगा। ये 100 माइनस एक्स है ना, इसको माइनस करोगे तो एक्स प्लस में हो जाएगा, 100 माइनस में हो जाएगा, ये 0 होगा। यहाँ से सी कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स 3x, और उधर जाके 100, यानी कि एक्स की वैल्यू 100/3 आएगी वोल्ट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अच्छा x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमको क्या करना होता है, हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ लगा दे रहा हूँ। भैया C इक्विवेलेंट क्या होता है, Q बैटरी अपॉन V बैटरी। इसके बाद ये फॉर्मूला लगा दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। Q बैटरी कितना बैटरी से चार्ज फ्लो कर रहा है, या तो यहाँ से देख लो कितना जा रहा है, यहाँ से देख लो कितना आ रहा है। यहाँ से देख लो एक CX आ रहा है, ये CX आ रहा है, ये CX आ रहा है, 3 आ रहे हैं, यानी कि 3CX आ रहा है अपॉन V बैटरी अपना 100 माना है। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू रख दो तो 100/3 रख दोगे, 3c × 100/3 × 100, कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर आपका C आएगा। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव ओवरऑल कैपेसिटेंस आ रहा है C इक्विवेलेंट, वो C आ रहा है। मेरी वीडियो आ रही है, हाँ जी आ तो रही है। चलिए, तो यहाँ पे जिसका C आंसर आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल कर दो मैं।
चलिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़, मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल ले रखे हैं, मतलब इसी लेवल के मैंने स्टार्टिंग में कठिन करा दिया था। अब थोड़ा मैं बेसिक करा रहा हूँ सवालों को। तो सी आ रहा है यहाँ पे फिलहाल। तो यहाँ पे बात कर लो, ये इसके मुकाबले तो थोड़ा अच्छा लेवल पे था, क्योंकि यहाँ पे आप लोग फिर क्या लगाते, मिरर और फोल्डिंग वाले लगाना पाते, वहाँ पे लगा लोगे। अब आप देखो, मिरर फोल्डिंग से जाओ और मैं 2 मिनट में करता हूँ। ये 100 मान लो, ये 0 है, ये 100 है। सिमेट्री से देखोगे, यहाँ 50 आएगा, यहाँ 50 आएगा। इधर कुछ y मान लो, तो इधर ये 100 माइनस वाई होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, y के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो 2c टाइम्स ऑफ y माइनस 50, एक इस तरफ, एक इस तरफ, प्लस cy एक इस तरफ, और एक ये वाली प्लस c टाइम्स ऑफ 2y माइनस 100 बराबर 0। सी 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 क्या मिल रहा है आपको? 2y माइनस 100 प्लस y प्लस 2y माइनस 100 इक्वल टू 0। तो आपको देखो 2y, y3y, 2y, 5y इक्वल टू 200, y की वैल्यू 40। ठीक है, जो कि ऑब्वियस भी है, क्योंकि ये पॉइंट 100 के ज़्यादा पास में, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू, ये 60 आ रहा है, ये 40 आ रहा है। ठीक है, अब देखो बस अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सी इक्विवेलेंट क्यू बैटरी बाय वी बैटरी। जैसे यहाँ पे लगाओ, वी बैटरी 100 है, क्यू बैटरी देखो कितना आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, यानी कि 50C 100C आ रहा है, प्लस एक cy आ रहा है, cy यानी कि 40C। ये आपका आंसर जो भी आ रहा है 140C/100 आ रहा है, यानी कि ये कटा 2 5 जा 2 7 जा 7C/5 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं एक बार आपके फोल्डिंग सिमेट्री से भी कर देता हूँ, टाइम है तो कर ही देता हूँ। चले, फोल्डिंग सिमेट्री से करने वाला हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री दोनों का इस्तेमाल होगा शायद, और दोनों का आंसर वही आएगा, जो कि मेरा यहाँ पे आ गया 7C/5। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट आने चाहिए, क्योंकि वही बात है कि जो मैंने पहले के 3 सवाल कराए थे, यही सवाल देख लो, यहाँ पे आपको मिरर सिमेट्री फोल्डिंग सिमेट्री करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फोल्डिंग सिमेट्री देखते हैं। तो आप पहले फोल्ड कर लो, ऐसे ऊपर जितना उतना नीचे, तो फोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे बना रहा हूँ, सी ऊपर 2C हो जाएगा। ठीक है, ये सी रहेगा, ये 2C हो जाएगा, ज़्यादा ऊपर चला गया। चलिए, ये 2C हो जाएगा। ठीक है, ये 2C हो जाएगा, ये C है, ये C है। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर बना। अब देखो सिमेट्रिकल है, थोड़ा सा इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है सिमेट्रिकल। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मिरर लगा दो। मिरर लगाओगे तो देखोगे कि जो करंट इस पे आ रहा है वही करंट इस पे आ रहा है, जो करंट इस पे आ रहा है वही करंट इस पे आ रहा है, यानी कि बीच में कुछ जा नहीं रहा है, यानी कि बीच वाले पॉइंट को हटा देते हैं, या कुछ ऐसा बना देते हैं। ध्यान से देखना कैसे बना देते हैं, ऐसे एक अंदर था ना, हाँ, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये बना देते हैं। अब सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, 2C है, 2C है, 2C है, 2C है। अब तो बेसिक सा हो गया सवाल, यहाँ से यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ से कैसे करना है, आपका 2C किस में आ रहा है, सीरीज में आ रहा है, तो इसी हो जाएगा। ध्यान से देखना, इसी हो जाएगा ऐसे, ये 2C। अच्छा अभी देखो, एक C ऐसे भी दे रखा है, ये 2C किस में आ रहे हैं, ये C हो जाएंगे। ठीक है, ये और सर्किट रिड्यूस हो गया। अब देखो क्या हुआ बेसिकली,
हमारे पास, अब देखो ये तो बाहर है, इसको छोड़ दो, ये अंदर है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। रब कर दो मैं तो 7c/5 आंसर आ रहा है। चलिए, तो वो तो बाहर है, क्योंकि हमें अंदर पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो बाहर पूछोगे। तो आप सीरीज पहले तो जानते होगे मेरे ख्याल से, वो तो जानना ही जरूरी है। ये सी आ रहा है, अंदर देखो क्या हो रहा है, एकदम अंदर ले जाओ, तो ये सी और ये सी आपके पैरेलल में आ रहे हैं, यानी कि एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ आपको, बल्कि सी 2c सी ये बन रहा है। अब ये सी 2c सी सीरीज में आ रहे हैं, c/2 हो जाएगा, और c/2 को 2c से करोगे तो c/2 इंटू 2c और c/2 प्लस 2c, 2 में आता है 5c/2, चेक कर लेना, c/2 प्लस 2c, हाँ 2 में आता है 5c/2। अब देखो क्या कर सकते हो, यहाँ से c² है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5c ऐसे रह जाएगा, 2c/5, यानी कि इसका जो नेट आएगा ये क्या आ रहा है, 2c/5 आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों किस में आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं, तो सीधे जोड़ दो, c प्लस 2c/5, आंसर आएगा आपका 7c/5। ये आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, देख लो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दिख रहा है ना, आ तो रहा होगा शायद, 7c/5 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मुझे कितने स्टेप्स करने पड़े, तब आप यहाँ पे एक बेसिक इक्वेशन लिखनी पड़ी एक्स पे, और सवाल हो गया सॉल्व। पहले आपको फोल्डिंग लगानी पड़ी, फिर आपको मिरर लगानी पड़ी, आंसर वही आ रहा है। बेसिकली आपके जो फोल्डिंग मिरर होते हैं सब इसी चीज़ पे बेस्ड होते हैं, कि क्योंकि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं सारे, तो शॉर्टकट है, ये एक परफेक्ट मेथड है। ठीक है, शॉर्टकट कहीं कहीं नहीं लगता, मतलब कहीं कहीं लग जाता है, कहीं कहीं नहीं लगता, बेसिक्स हर जगह लग जाते हैं। तो उसी कंसेप्ट पे हम लोग ये सवाल कर रहे थे। और अब ये सारे सिमेट्री वाला सर्किट का सवाल हम लोग 3-4 वीडियो बाद देखेंगे, बढ़िया सा सवाल। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।